हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम उदयपुर संभाग के लोक देवता डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर संभाग में 5 जिले लगते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में आता है उदयपुर जो मुख्यालय है। उसके बाद आता है राजसमंद। इसके बाद हमें देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा व सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है। ये हमें 5 जिले उदयपुर संभाग में देखने को मिलते हैं। उदयपुर संभाग में जो उदयपुर में जो लोक देवता है वो हमें देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट में बाण माता, दूसरी जगत अंबिका माता, तीसरे में देखने को मिलती है वो है कंटेश्वरी माता, तीसरी नीमच माता, और चौथे में देखने को मिलती है हिचकी माता। तो ये हमें उदयपुर में देखने को मिलती है। उसके बाद राजसमंद में हमें 3 देवियाँ पढ़ने को मिलती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है घेवर माता, दूसरी है आमजा माता, और तीसरे में देखने को मिलती है वो है संसेरा जल देवी। ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिलती है, उसमें सबसे फर्स्ट देखने को मिलती है बडली माता। सेकंड नंबर पे देखने को मिलते हैं हमें तुलजा भवानी। तीसरे में देखने को मिलती है कालिका माता, और लास्ट में हमें देखने को मिलती है आउरी माता। भीलवाड़ा में हमें कोई देवी देखने को नहीं मिलती। सलूम्बर में हमें एक देवी देखने को मिलती है इडाणा माता, जो पहले उदयपुर में थी। तब आपको ये ध्यान रखना है कि इडाणा माता सलूम्बर में स्थित है अब, क्योंकि एग्जाम में अगर नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो ये पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं बाण माता से स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उदयपुर संभाग की 2 कंप्लीट करा दूं इस एक ही वीडियो में। बाण माता में हमें जो सबसे फर्स्ट में देखना है, एक तो इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है, और एक कुल देवी कहाँ पर है, किनकी है, और तीसरे जो इनके अन्य मंदिर। ये 3 चीज हमें सिर्फ बाण माता में देखने को है। इसमें सबसे फर्स्ट में इनका मंदिर है नागदा में, और ये सिसोदिया वंश की कुल देवी है। मेवाड़ के सिसोदिया शाखा की कुल देवी है। उसके अलावा जो इनके अन्य मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो 2 स्थान पे मिलते हैं। एक तो सबसे फर्स्ट में मिलता है राजसमंद, और दूसरा देखने को मिलता है हमें चित्तौड़गढ़ में। तो इस प्रकार हमारी बाण माता कंप्लीट होगी। इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे को जो पढ़नी है वो दूसरी माता, वो है जगत अंबिका माता में हमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है सबसे प्रथम में इनका मंदिर, और किस शैली में इनका मंदिर बना हुआ है, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, और इनके मंदिर का जो उपनाम है, प्रसिद्ध उपनाम है, वो क्या है। तो सबसे फर्स्ट में मैं बता देता हूँ, इनका जो मंदिर है जगत गांव उदयपुर में स्थित है। दूसरा गुज्जर प्रतिहार जो कालीन जो शैली थी, महामारू शैली, उस शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तीसरे इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया जाता है वो अल्लड़ के द्वारा, जो मेवाड़ शाखा का एक शासक है अल्लड़, जिसने नौकरशाही प्रथा चलाई थी, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा जो इस मंदिर का प्रसिद्ध नाम है वो है मेवाड़ का खजुराहो। ये क्वेश्चन भी आपने कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं। तो मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका माता को। और एक क्वेश्चन और मोस्ट है, एक तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, और एक हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं बता देता हूँ, जो हाड़ौती राजस्थान का खजुराहो जो हमें देखने को मिलता है वो तो मिलता है हमें किराड़ू मंदिर बाड़मेर, जो बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ खजुराहो की। और जो हाड़ौती का खजुराहो है वो कहा जाता है भंड देवरा को कहा जाता है भंड देवरा, जो कहाँ पे स्थित है, बारा में।
समझ गए। ये 3 क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। एक तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, वो जगत अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। फिर राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, किराणु के मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। एक हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। ये तीनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है, मैंने स्टार लगा दिया है। तीसरी जो हम माता पढ़ने वाले हैं वो है कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता, एक सेकेंड। कंठेश्वरी माता में हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सिर्फ 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो इनका मंदिर और एक इनकी कुल देवी है। ये 2 बातें हमें इनको देखनी है बस। तो जो इनका मंदिर है वो मुख्य मंदिर इनका उदयपुर में स्थित है और ये आदिवासियों की कुल देवी है। आदिवासियों की कुल देवी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कंठेश्वरी माता भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं 4th नंबर पे हिचकी माता। हिचकी माता और एक हम देख लेते हैं यहीं पे साइड में नीमच माता। नीमच माता के बारे में इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है हमें उदयपुर में। और जो हिचकी माता है, हिचकी माता का एक तो हमें 2 चीजें देखनी है, एक तो इनका मंदिर कहाँ पे है और इनके मंदिर में इलाज किसका होता है। ये तो आप सभी को पता है, जैसे इनका नाम है तो हिचकी की भी बार हिचकी की बीमारी का इलाज इनके मंदिर में होता है। और इनका जो मंदिर स्थित है वो है सनवाड़ गांव। ये ध्यान देने वाली बात है, सनवाड़ गांव माउली उदयपुर में इनका मंदिर ही स्थित है, माउली उदयपुर, ठीक है। तो ये हो गया हमें हिचकी माता से रिलेटेड बातें। अब हम जो नेक्स्ट माता की तरफ जाते हैं वो है हमारी 6 नंबर पे घेवर माता। घेवर माता, घेवर माता में हमें 3 बातें ध्यान देनी है। एक तो सबसे फर्स्ट में मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, और इसका जो मंदिर स्थित है वो सबसे फर्स्ट में मैं आपको मंदिर बता देता हूँ कि राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। उसके अलावा जो हमें मान्यता मिलती है, जो कि राजसमंद झील है, राजसमंद झील का जो पहला पत्थर था वह घेवर माता के द्वारा रखा गया था। पहला पत्थर रखा। दूसरे अलावा जो हमें इनके बारे में एक पॉइंट बेसिक ध्यान रखना है वो ये है कि ये बिना अपने पति के सती हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि वो कौन सी देवी है जो बिना, एकमात्र लोक देवी है ये राजस्थान की जो अपने बिना पति के ही सती हो गई थी, तो वो है घेवर माता, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट माता की तरफ चलते हैं, वो है आमजा माता। आमजा माता, आमजा माता में हमें सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है, वही एक तो इनका मंदिर और एक इनका पुजारी। 2 ही बातें जो इनके रिलेटेड मोस्ट है। इनका मंदिर जो सबसे पहले वो है रीछड़े गांव और तहसील पड़ती है गढ़बोर राजसमंद, ठीक है। और जो इनका पुजारी होता है, 2 पुजारी इनके मंदिर में देखने को मिलते हैं, तो ब्राह्मण प्लस एक भील भोपा। ये 2 पुजारी इनके मंदिर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट माता, वो है संसेरा जलदेवी। संसेरा जलदेवी या संसेरी जलदेवी, ठीक है। संसेरा जलदेवी के बारे में सिर्फ हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, इनका मंदिर स्थित है रेल मगरा राजसमंद। सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि रेल मगरा राजसमंद में किस जलदेवी का मंदिर स्थित है, तो वो है संसेरा या संसेरी जलदेवी के नाम से भी नहीं जाना जाता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देवी पढ़ने वाले हैं वो है 9th नंबर की बडली माता। बंडली माता के बारे में हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे इनका मंदिर जो स्थित है वो है राजसमंद, नहीं, इनका मंदिर अकोला गांव। राजसमंद में तो संसेरी माता का मंदिर है, अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर स्थित है। तो बडली माता में हमें इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट माता की तरफ आते हैं, वो है हमारी तुल्जा भवानी माता के बारे में भी हमें सिर्फ 3 ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इनका मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो एक इनकी कुल देवी है। मंदिर, निर्माण और ये कुल देवी किसकी है, सिर्फ 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है।
तो आप सबको पता है तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की कुल देवी थी। सबसे फर्स्ट में इनका मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इनके मंदिर का निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। और जो इनकी एक कुल देवी किसकी है मैंने आपको बताया था, शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की ये कुल देवी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी तुलजा भवानी भी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम जो नेक्स्ट देवी देखते हैं, जो हमारी बची है 2 देवियाँ, सॉरी 3 देवियाँ, जिसमें एक तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं एक तो कालिका माता, कालिका माता, एक देखते हैं आउरी माता, एक साथ ही देख लेते हैं। और एक देखने को मिलेगी हमें इटाणा माता। ठीक है, तो जो कालिका माता है इनका मंदिर वही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और जो आउरी माता है इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है निकुंभ गांव चित्तौड़ में, निकुंभ गांव चित्तौड़। उसके बाद देखने को हमें इडाणा माता के बारे में देखना है। इनका मंदिर जो है बबेरा गांव सलुम्बर, बबेरा गांव सलुम्बर। पहले उदयपुर में था, बस अब सलुम्बर में चला गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जहाँ पे भी जो नवीन जिलों के आधार पे अपडेट हुआ है उसको तो आपको गहराई से याद करना है बिल्कुल। उसमें आपको बिल्कुल भी हर एक चीज आपको टू द पॉइंट याद करना चाहिए कि ये किस जिले में था पहले और अभी किस में है। ये सब आपको ध्यान देना, बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपके लिए नवीन जिलों से ये अपडेटेड, ये लोक देवियों से अपडेटेड सारी चीजें कंप्लीट लोक देविया करा रहा हूँ। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है, इनके जो मंदिर में अग्नि स्नान करती थी कौन सी माता, इडाणा माता, जो अपना मंदिर है उसमें अग्नि स्नान करती थी। और इस देवी को इसके कारण क्या कहा जाता है, अग्नि वाली देवी या अग्नि देवी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उदयपुर संभाग की देवियां कंप्लीट हो चुका है। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। उदयपुर संभाग में हमें 5 देवी देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट बाण माता, दूसरी जगत अंबिका माता, तीसरी कंटेश्वरी माता, तीसरी निमज माता और चौथी हिचकी माता। राजसमंद में 3 देवी देखने को मिलती है, घेवर माता, आमजा माता और संसेरा जल देवी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 4 देवी देखने को मिलती है। फर्स्ट में बडली माता, तुलजा भवानी माता, कालिका माता और आउरी माता। भीलवाड़ा में कोई देवी देखने को नहीं मिलती। शाहपुरा में एक देवी देखने को मिलती है, वो एक नया जिला बन गया है तो यहाँ पे भीलवाड़ा में से वो नहीं है। और लास्ट में सलुम्बर में देखने को मिलती है इडाणा माता। ठीक है, बाण माता के बारे में हमें 3 फैक्ट याद रखने हैं। एक तो इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है, जो मूल मंदिर वो नागदा में स्थित है। ये सिसोदिया वंश की कुल देवी है। और इनके जो अन्य मंदिर है वो राजसमंद प्लस चित्तौड़, 2 जगह पे इनके अन्य मंदिर स्थित है। तीसरा में जगत अंबिका माता के बारे में देखना है। तो जगत अंबिका माता के एक तो मंदिर के बारे में देखना है। इनके मंदिर जो जगत गांव उदयपुर में स्थित है और ये महामारू शैली में निर्मित है। अल्लट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इनके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। और हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा जो 12 में स्थित है को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कंटेश्वरी माता में एक तो उदयपुर में इनका मंदिर है, दूसरा ये आदिवासियों की कुल देवी है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है हिचकी माता सनवाड़ गांव माहुली उदयपुर में स्थित है। हिचकी का इलाज होता है। नीमच माता उदयपुर में स्थित है, इतना ध्यान रखना है। घेवर माता के बारे में हमें 2 बातें याद रखनी है। तो इनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है इनका मंदिर। और राजसमंद झील का जो पहला पत्थर था वो भी घेवर माता के द्वारा रखा गया था, ऐसी मान्यता है। और ये एकमात्र राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के ही सती हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा आमजा माता में 2 बातें। एक तो मंदिर रिचड़े गांव तहसील गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। दूसरा ब्राह्मण व भील भोपा, ये इनके मंदिर में 2 पुजारी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा संसेरा जल देवी रेल मगरा राजसमंद में स्थित है। बडली माता अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तुलजा भवानी जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। और ये शिवाजी की कुल देवी है। उसके बाद हमें देखना है कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आउरी माता का निकुंभ गांव चित्तौड़ में स्थित है। इडाणा माता का जो मंदिर है वो बबेरा गांव सलुम्बर उदयपुर में स्थित है। और ये माता अग्नि स्नान किया करती थी, इसलिए इन्हें अग्नि देवी भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारी उदयपुर संभाग की देवियां कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और संभाग की लोक देवी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।